कई साल बीत गए। गांव वाले उस तहखाने के आसपास भी जाने से डरते थे। पर एक दिन एक अजनबी साधु गांव में आया। उसने कहा, खजाने का शाप खत्म किया जा सकता है, पर उसकी सच्ची कीमत चुकानी होगी। साधु की बात सुनकर गांव के मुखिया ने हिम्मत दिखाई और उसे किले तक ले गया। साधु ने तहखाने का दरवाजा खोला, मंत्र पढ़ते हुए भीतर उतरा। गहरी अंधेरे सुरंगों में अब भी वही बुदबुदाहट गूंज रही थी। अचानक सामने अर्जुन और रघु आ गए, पर अब वे इंसान नहीं रहे थे। उनकी आंखें बुझी हुई थीं और चेहरा पत्थर सा सख्त। साधु मुस्कुराया। उसने जेब से एक छोटा शीशा निकाला और उनके सामने कर दिया। जैसे ही शीशे में रघु और अर्जुन ने अपनी परछाइयां देखीं, वे चीखते हुए पीछे हटे। हमें मुक्ति दो, साधु ने गहरी आवाज में कहा। तुम्हारी आत्माएं लालच के बंधन में फंसी थीं। असली खजाना दौलत नहीं, आजादी थी। संदूक खुला। इस बार उसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ था। उस ग्रंथ में लिखा था, जो खजाने की चाह में खुद को खो देगा, वो हमेशा इस तहखाने का रक्षक बन जाएगा। साधु ने ग्रंथ को उठाया, मंत्र पढ़ा और अचानक तेज रोशनी फूटी। रघु और अर्जुन की आत्माएं मुस्कुराते हुए रोशनी में विलीन हो गईं। जब तहखाने से लौटे, गांव वालों ने देखा, किला अब उजाड़ नहीं था। फूल खिले थे, दीवारों पर जीवन लौट आया था। लेकिन कहते हैं, अगर कोई फिर से लालच में आकर उस तहखाने का रास्ता ढूंढेगा, तो एक नई कहानी जन्म लेगी।